हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपने अपनी लाइफ में से 1 घंटा जो अभी देने वाले हैं राइट इस लेक्चर के लिए, इसमें लाइट का जो डर का माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है ये चैप्टर ने कि नहीं मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो कभी रे डायग्राम पे न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है, कभी आपका मैग्निफिकेशन दे दी, कभी लेंस फार्मूले पे दे दिए, कभी मिरर फार्मूले पे आपको दे दिए। उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन राइट, टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। एंड आज क्लास 8th में हम डिस्कस करेंगे कुछ और बहुत सारे यूनिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एंड अभी तक जिसने क्लास 1 to 7 नहीं किया हुआ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप क्लास 1 to 7 आप कर सकते हैं। एंड उन सभी लिंक में एक पीडीएफ अटैच होगा, आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी, जैसे क्लास 8 हो रही है तो क्लास 8 का आपको पीपीटी भी मिलेगा। एंड इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चंस आपको वर्कशीट भी मिलेगी। आप उस वर्कशीट को डाउनलोड करें, उसको प्रिंट आउट लें एंड आपको बनाओ। उसके बाद आपको थर्ड पीपीटी जो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उस वर्कशीट का सॉल्यूशन होगा। तो पहला आपको पीपीटी मिलेगा, सेकंड पे आपके पास वर्कशीट होगी एंड थर्ड पे आपके वर्कशीट का सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर एंड पहले सॉल्यूशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है राइट, पीपीटी करना है, पीडीएफ को पूरी रिवाइज करनी है, फिर वर्कशीट को खुद से अटेम्प्ट करना है एंड उसके आंसर्स को आपको मैच करना है कि कितने में सही हो रहे हैं, कितना आउट ऑफ 40 या आउट ऑफ 25 कितना स्कोर कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। चलो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वे है 93। इसमें 3 पार्ट में पूछे गए हुए हैं। सो 3 पार्ट में पूछे गए तो बेसिकली ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में होते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है। एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। अल्कोहल 1.36 दिया हुआ है। सो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आपको दे दिया एंड अल्कोहल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.36 गिवन है। पूछ क्या रहे हैं, Which of the two medium is optically denser? Give reason for your answer। एक टर्म आया हुआ है, बार बार आपके पास आएगा, ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक मास डेंसिटी होता है, वे अलग है राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है वे डेंसिटी, ये ऑप्टिकली डेंसर दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, जिसके जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा राइट, अगर आपके पास 2 मटेरियल 3 मटेरियल दिए हुए हैं मीडियम में ए बी सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी का क्या होगा, वे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम होगा, इसके सबसे कम ये होगा, सबसे कम ये वाला होगा, फिर बीच में होगा, फिर ये होगा। मींस ऑप्टिकली डेंसर एक प्रॉपर्टी है राइट, ग्लासेस की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें क्या होती है, लाइट बेंड करती है। और वे लाइट कब बेंड करेंगी, अगर ज्यादा डेंसर मीडियम है तो लाइट ज्यादा बेंड करेंगी, कम डेंसर मीडियम है तो कम होंगी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, हम इन्हें कहते हैं। सो पूछा होता है, दोनों आपको दिया हुआ है, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड इनका दिया होता 1.36। तो नोट कर लेते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या म्यू से डिनोट करते हैं। एंड आपका अल्कोहल का दिया हुआ है 1.36। Which of the two medium is optically denser? अभी बताया मैंने कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन होंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो उस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वे क्या होंगे, लेस डेंसर मीडियम, या फिर आप ऑप्टिकली रेयरर मीडियम आप कह सकते हैं उसको। तो यहां पे जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा वे कौन होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम
अल्कोहल हो जाएगा। अब पूछोगे भाई क्योंकि अल्कोहल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अल्कोहल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट मींस उसमें लाइट क्या होगी, ज्यादा बेंड होगी एंड सो दैट इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, या लेस डेंसर भी कह सकते हैं। दैट इज वाटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ था ए में, ओके। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये आप रीजन आप दे सकते हो कि इसमें क्या है, इनकी RI ज्यादा है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जिस भी मटेरियल की, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसमें लाइट क्या होती है, ज्यादा बेंड होती हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, राइट, या ऑप्टिकली रेयरर। सेकेंड में कहा हुआ था draw a ray diagram to show the path of ray of light passing obliquely from water to alcohol। water to alcohol जा रहा है, मान लो यहां पे आपका वाटर है और इधर आपका एयर है, ओके। वाटर का आपका क्या गिवन है, 1.33 एंड अल्कोहल का गिवन है 1.36, मीडियम दिया हुआ। अब रे ऑफ लाइट यहां से पास करिए वाटर से, आपको पता है यहां पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एक नॉर्मल, ओके। अब आप खुद बताओ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, सॉरी दैट इज अल्कोहल। रेयर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है। सो आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो इसको जाना था, बिल्कुल सीधे ऐसे पास करनी थी इसको, बट ये क्या होगी, बेंड होकर जाएगी। किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड होकर ऐसे जाएगी। यहाँ पे जो एंगल बनती है आपको पता है I, और यहाँ पे एंगल R फॉर्म होती है। तो यही आपसे कहा हुआ था, ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। आपका वाटर से अल्कोहल में पास हो रही है, वाटर से अल्कोहल में जा रही है, तो वाटर से अल्कोहल में जा रही है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, यहां तक आप सबके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप बता सकते हैं। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम याद रखना है, आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऑप्टिकली डेंसर कह रहे हैं तो वे, इनका कहने का मतलब है कि जो आपके पास मटेरियल गिवन है, जो भी मीडियम गिवन है, अगर उसमें उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें लाइट भी क्या होगी, ज्यादा बेंड होंगी, राइट। एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम इन्हें कहते हैं। क्लियर है यहां तक? या ये भी कह सकते हैं कि एबिलिटी होती है इनकी, कितनी लाइट को बेंड कर सकती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके वैसे आप डिफाइन कर सकते हो। स्टेट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द अबव केसेस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में आपको दिखाना है। तो ये बी, सी के लिए यहां पे कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, आपको I एंड R के बीच में कुछ रिलेशन दिए होते हैं, स्नेल्स लॉ। सो साइन I, साइन ऑफ एंगल ऑफ I एंड साइन R, ये आपका ऑलवेज होते हैं कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ I, राइट, और R, जो इनकी साइन एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ ना कुछ एंगल होंगी। तो इनकी जो रेशियो आप फाइंड आउट करोगे एंगल की, तो ये आपको कांस्टेंट मिलेंगे। क्या मिलेगा? ये
कांस्टेंट मिलेगा। और यही कांस्टेंट क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी को हम लोग RI कहते हैं, राइट। तो आपसे ये मिला हुआ है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने फाइंड आउट किया हो तो आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा। दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and divided by speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और 1 की रेशियो को तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो एंगल से भी हम शो कर सकते हैं साइन I अपॉन साइन R, यस नो, कर सकते हैं बिल्कुल। हमारे पास क्या है, अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड से भी दिखा सकते हैं। तो इसी को, जिसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ 2 का फाइंड आउट किया जा रहा है 1 के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो आप ऐसे भी इनको कह सकते हैं, राइट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां तक क्लियर है। तो आप सिर्फ साइन I अपॉन साइन R लिखकर कांस्टेंट लिख दो, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं सेकेंड स्टेट में। ओके, सो यहां तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को 93 में? चलो, क्वेश्चंस जो भी आप कर रहे हैं कॉपी पे लिखते चलना, कॉपी पे बनाते चलना। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको समझ में तो आएगा, बट आपको क्या करें, 1 घंटे बाद आप भूल जाओगे। 1 घंटे बाद भूलने का मतलब समझ रहे हो ना, 1 घंटे की लेक्चर फिर से दोबारा देखनी पड़ेगी आपके, फिर से टाइम दोबारा क्या वे जाएगा। तो ध्यान रखना, एक ही बार में कर रहे हो तो कॉपी ले लो, एंड जो चीजें आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वे आप नोट करते जाओ। वैसे मैं PPT प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका। चलो, यहां तक कोई डाउट्स? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 94। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छी क्वेश्चंस दी हुई हैं। बच्चे देख के कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो बनेगा ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। The refractive index of medium X with respect to medium Y is, अच्छा पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड डिवाइड करते हैं उन्हें किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यस नो। ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम 2 का फाइंड कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। किसका फाइंड कर रहे हैं, 2 का फाइंड आउट कर रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम 2 पहले लिख देते हैं एंड 1 के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो 1 यहाँ पे लिखते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग बेस में, डिनोमिनेटर में मेंशन करते हैं, एंड जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी होती है उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये तो क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो समझो कि क्वेश्चन भी आपका फॉर्म हो गया। यहां तक अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन भी आपका इजिली बन जाएगा। The refractive index of medium X with respect to medium Y, refractive index of medium X with respect to Y दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, refractive index of medium X with respect to Y, ऐसे ही लिखेंगे। refractive index of medium X with respect to Y, ये गिवन है कितना, 2/3। ओके, and the refractive index of medium Y with respect to medium Z, refractive index of medium Y with respect to Z given है आपका, ये कितना है, 4/3। ओके, find the refractive index of medium Z with respect to medium X। तो आपसे कहा हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें किनका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z का फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू X। ये पूछा हुआ कि फाइंड आउट करो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियम एक्स। एक्स में स्पीड दिया हुआ है कि इसका क्या है, इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, और आपसे कहा हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाई पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। अब ध्यान से देखना आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे कहा होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z गिवन है। पूछा होता है z का फाइंड करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम 2-3 तरीकों से बना सकते हैं। जो सिंपल वाला तरीका है इस तरीके से, इस मेथड से मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखना क्या दिया होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, हमें ये लिखा हुआ है x रेस्पेक्ट टू y। इसके लिए हम करते क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसका फाइंड आउट किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, x का फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, y। तो यहां पे y की स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम z, सॉरी x कहा हुआ है, सो x। देखो कितना सिंपल है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। मींस x का फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू y, x का फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y। यही सेम स्टेटमेंट आपको ये लिखा हुआ था, x का फाइंड y के रेस्पेक्ट में। अब आपका वो तो पता है कि इसका तो वैल्यू दिया हुआ 2/3, तो यहां पे 2/3 लिख लो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, y का पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, नहीं, बट हमें गिवन था x पे स्पीड दिया होता है, x में स्पीड कितना था 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऐसे दिया था। 3 से 3 कैंसिल, जाकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये मिल जाएगा क्या, y की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y मिल गया। सेम तरीका है, ध्यान रखना, आपसे जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी का हम स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सेम अब वही इसमें भी करना है, y का z के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो इसी को लिखते हैं फिर से यहां पे। क्वेश्चन में क्या दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z, तो हम इसी को सेम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख रहा हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां पे y हो गया z, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं z एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। ओके, वैल्यू रख लो, आपको ये वैल्यू गिवन था 4/3, सो यहां पे 4/3। z का हमें पता है, z का स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दो, बट हमें मीडियम y में पता है, y का हमने फाइंड आउट कर लिया 2 इंटू 10 की पावर 8, तो यहां से इस वैल्यू को रख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको आ जाएगा आपका 8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 3। तो z का ही आपको आ गया कि z में स्पीड ऑफ लाइट इतना मिल गया आपको। ओके, क्लियर है, चलो
मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये भी बहुत शॉर्ट ही तरीका है, बट इसमें क्या है कि ये इतना लिख रहा हूं, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो नहीं, लेंदी नहीं हो रहा है। आपको इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 या 2 स्टेप में इसे बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू हमें पहले ए दिया हुआ था, इससे हमने स्पीड ऑफ वाई का फाइंड किया, वाई का स्पीड ऑफ लाइट मिल गया कि इस मीडियम में क्या होगा, तो हमने इसको यहां पे रखा और इससे हमें जेड की स्पीड ऑफ लाइट मिल गई। अब पूछोगे आप सर वाई जेड का फाइंड आउट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है क्योंकि इसमें पूछा हुआ था कि वाई मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था कि जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे मिलेगा? जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेम यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जेड, यस और नो? सो एक्स में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एक्स में स्पीड ऑफ लाइट दिया होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड जेड में क्या होगा? जेड डिवाइड करेंगे तो जेड में हमें मिला था 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3। सो 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ये नीचे था आपका 3। तो आपको पता है कि ऐसे होती है तो 3 ऊपर चला जाता है, यस नो? सो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी 9/3, ये आपके पास मिल गया। अब ओके, तो ध्यान रखना इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रही थी वे कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रही थी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमें वैल्यू दिया हुआ था कि एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है, वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड के रेस्पेक्ट में ये दिया था, बट इसे हमने ब्रेक कर लिया तो हमें अदर जो वैल्यूज थे वे भी हमें वैल्यू मिल गई। कोई डाउट्स यहां तक? नो। एंड आपसे जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था इनका जेड का पूछा था कि एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमने जेड का भी फाइंड कर लिया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट भी। अब पूछोगे सर इसे शॉर्टकट में अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं, तो देखो एक सिंपल तरीका है, बट ए वाली थोड़ी सी आपको लग रहा होगा सर लॉन्ग, आपने बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इनको बता दिया आपने, राइट? इतना कैलकुलेशन इतना तो नहीं करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट में इसे कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान में रखना, ए वाली बहुत इजी है एंड हर जगह पे अप्लीकेबल है। इससे आप लोग कुछ भी फाइंड आउट मींस जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा सरदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो दूसरा वाला बता रहा हूं वही क्या है, एक स्टेप में बन जाएगा, बट उसमें थोड़ी सी सरदर्दी आपको करनी पड़ेगी एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस उस क्वेश्चंस की बहुत करनी पड़ेगी, तब जाकर 1 या 2 स्टेप में बन सकता है। मैं चलो यहीं पे बना देता हूं शॉर्ट में। ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वे हर जगह पे काम नहीं आती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? ट्रिक एक स्पेशल केस के लिए अप्लीकेबल होती है, हर केस में ट्रिक का यूज करोगे तो वे कभी भी लाइफ में काम नहीं आने वाली है। तो ऐसा नहीं करना कि जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं इसी ट्रिक का हर जगह पे अप्लीकेबल, नो, ये ट्रिक नहीं आएगा हर जगह पे काम, तो ध्यान रखना। अब आपको क्या 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 फाइंड आउट करना था ये बताओ। आपको ये फाइंड करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही फाइंड आउट करना है ना। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पूछा हुआ था, राइट? तो हमें फॉर्म करनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले 2 वैल्यू गिवन है एन एक्स वाई एंड एन वाई जेड, ये 2 वैल्यूज हमें गिवन है ना। अगर इनको आप ब्रेक करोगे, राइट, देखो अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, चलो ब्रेक करके देखते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स पूछा विद रेस्पेक्ट टू वाई, एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई ऊपर और एक्स नीचे, यहां पे क्या होगा
y का पूछा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z, तो y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ तो नीचे और ये z ऊपर, यस और नो, बिल्कुल सही। तो ये y से y कैंसिल, बचेगा क्या, zx, यस और नो। और एक किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू z, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू z, क्योंकि यही आ रहा है और जो नीचे होती है उसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें zx फाइंड करना है, क्या करना है, zx फाइंड करना है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, ऊपर इसको ऊपर भेज दें, इसको नीचे भेज दें, तो ये बन जाएगा क्या, x बाई z, यस और नो। तो इट मींस क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, यस नो। ऐसे कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो ऐसा, तो वैल्यू कहाँ गई, वैल्यू बताता हूं, वेट करो थोड़ी सी, चलो इनको क्लीन करूं, ओके। अब आते हैं अपने ट्रिक पे। जो दो वैल्यू दिए हुए थे, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू z, यस नो। इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू क्या है, xy की वैल्यू दी हुई है 2/3, 2/3, yz की वैल्यू दी हुई है 4/3, तो 4/3, ये आपको मिलेगा 8/9, क्या मिला आपका 8/9, बट ये किसका मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू z, x विद रेस्पेक्ट टू z, आपको चाहिए क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, तो इस वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर लो, सो 9/8, यही हमारा आंसर भी आया था 9/8, 9/8 हमने फाइंड आउट किया था, तो ये हमारा आंसर आया था। ओके, सो ध्यान रखना, ऐसे भी बना सकते हो, राइट, एक स्टेप में बन जाएगा, इतनी भी जरूरत नहीं है। यहां पे xz लिखा हुआ, राइट, आप zx से डायरेक्टली करके, इनकी कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू दिए हुए, इनको मल्टीप्लाई करके जस्ट अपोजिट कर दो, बट मल्टीप्लाई करके जस्ट अपोजिट, राइट, हर केस में मत करना। पहले क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आप इस ऐसे ट्रिक्स को अप्लीकेबल करा सकते हो। ओके, तो आप लोग आंख बंद करके ट्रिक पे कभी विश्वास नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं, मैं ही बता रहा हूं, बट विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है कि ट्रिक्स जो होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं, मैथ्स में हो, साइंस में हो या किसी अदर सब्जेक्ट्स में हो, वे हर जगह पे एक ट्रिक काम नहीं आती है। स्पेशल केस के लिए स्पेशल ट्रिक्स होती हैं, वहां पे भी एप्लीकेबल होती हैं। तो हर जगह पे काम नहीं आएंगे ट्रिक्स, तो ध्यान रखना, हर जगह पे अप्लाई भी मत करना जब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तब तक। चलो, यहां तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा था, बट समझना बहुत जरूरी था। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे अगर बोर्ड में तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनेगा ही नहीं, क्या दिया हुआ है, x का y के साथ दिया हुआ, y का z का साथ दिया हुआ, z का x का पूछ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट, वहां पे आप पेशेंस रखेंगे, राइट, माइंड को शांत रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। आप घबरा जाओगे, बहुत जल्दी फास्ट करने लगोगे, तो वे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। यहां तक कोई डाउट्स है किसी बच्चे को? माइक ही बंद था मेरा। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग और बताना ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, राइट, कौन से चैप्टर्स का आपको चाहिए। लक्ष्मण रेखा वैसे मैं सारी चैप्टर्स का फॉर्म बनाने वाला हूँ वीडियो, लेकिन आपको सबसे पहले कौन सा चाहिए उसका मुझे बता देना, इन्फॉर्म करना, मैं उसको ट्राई करूंगा कि सबसे पहले मैं वे लेकर आऊँ। एंड ये सारी जो क्वेश्चंस आपको मिल रही हैं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, जो सिलेक्टेड और क्वेश्चंस होंगे, राइट, और फिल्टर्ड करके क्वेश्चंस होंगे। चलो, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। स्टडी द रे डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राइट, इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। आपको पता है कन्वर्जिंग किसको कहते हैं, जो लाइट रेज को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, एंड डाइवर्जिंग किसको कहते हैं, जो लाइट रेज को डाइवर्ज करती हैं। तो कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग कौन सा होती है, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस होती है। ओके, सो इज दिस टाइप ऑफ लेंस यूज्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देख रहे हैं आप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रही है, लाइट रेज को कन्वर्ज करी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। देख कर नहीं पता चल रहा है। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। यहां पे जो इमेज फॉर्म हो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये रियल बना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पहला रियल इमेज है। सेकेंड, आप देखकर बता सकते हो कि रियल के साथ साथ क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, मींस उल्टा बना हुआ है। कैसा बना है, उल्टा बना हुआ है, तो इसको इन्वर्टेड कहेंगे, रियल इन्वर्टेड। आप एक और देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या इतना बड़ा है लेकिन इमेज क्या इससे ज्यादा बड़ा है, तो ये हम कहेंगे कि इनलार्ज बना हुआ है, मैग्निफाइड, इनलार्ज बना हुआ है। ऐसे भी कह सकते हैं इनका जो है सेंटर ऑफ फोकल लेंथ के फोकस के बीच में बना हुआ है। राइट, ऑब्जेक्ट को रखी गई है तो ये बनता है बियॉन्ड सेंटर बनता है। राइट, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस होती है, तो यहाँ पे मैग्निफाइड ही हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे उम्मीद है। इन विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल द मैग्निफिकेशन बी। राइट, कहां पे हम रखें सो दैट की मैग्निफिकेशन -1 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि सी का पूछ रहे हैं कि m की वैल्यू -1 हो जाए। -1 कब होता है, जब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, इक्वल होता है, या फिर v अपॉन u इक्वल होती है। ऐसी कब हो सकती है, जब आप सेंटर पे प्लेस करोगे। जब आप सेंटर पे प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को, राइट, तो यहां पे सेम सेंटर पे ही फॉर्म होगी, सेम साइज का, तो मैग्निफिकेशन माइनस होगा। तो कहां पे प्लेस करना पड़ेगा, एट 2f1 पे प्लेस करना पड़ेगा, मींस लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इजी है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं। नहीं है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और हाँ, अभी जिन बच्चों ने कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हुए, कॉपी पेन निकाल लो, लेकर बैठना है। एंड क्लास के बाद वर्कशीट करना है, वर्कशीट करके राइट मुझे टैग करना है। मैं आपकी भी सारी वर्कशीट देखूंगा कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है। राइट, इस पीडीएफ में एक यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है। राइट, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। सारी वर्कशीट आपने जो भी सॉल्व किया हुआ है मुझे व्हाट्सअप करें। राइट, वहां पे देखी जाएगी कि आपने क्या किया हुआ है। How far should an object be placed from a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। कहा हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस एक दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बना लेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू पूछा हुआ कि कहां पे रखें फोकल लेंथ टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। रियल इमेज हमें चाहिए 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चाहिए, तो रियल इमेज चाहिए। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है क्या होगा, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर टॉल है, तो पॉजिटिव में हाइट होती है हाइट ऑफ द इमेज। अब बताओ मुझे v यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। रियल है एंड कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, अपोजिट साइड में बनता है। राइट, एक रफ डायग्राम, जैसे यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें कहाँ पे बनेगा, इस साइड में बनता है, तो इस साइड में तो ऐसे ही फॉर्म होती है। तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो हम कहेंगे कि जो v है v कैसा है, पॉजिटिव है।
और साइन आपको पता है कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट साइन के क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। आप क्वेश्चन बना भी लोगे, आप पूरी मेथड सही है आपका, लेकिन एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जैसा पूछा है वैसा ही हमें आंसर करना होता है। चलो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग बना लोगे उम्मीद है। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सिंपल है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर लेंस फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है, नहीं याद है तो कॉपी निकाल कर लिखो इसको, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो हमें v की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, u की वैल्यू पूछा हुआ था एंड f की वैल्यू गिवन है ab प्लस 20 है। ओके, सो 1/30 माइनस होगा 1/20 एंड इस u को ट्रांसपोज कर देंगे, 30 एंड 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 2 माइनस 20 से 3 टाइम में जाएगा तो 3 आएगा, सो 1/u। ओके, तो माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/u, सो u विल बी माइनस 60, सो u की वैल्यू यहां से हमें 60 मिल गई, मींस लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, कहां कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे हमें प्लेस करना है। कोई इशू? नो। तो 60 सेंटीमीटर लेंस से प्लेस करेंगे। ओके, फोकल लेंथ 20 दिया होता, मींस फोकल लेंथ के 3 टाइम्स पे प्लेस करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट पूछा हुआ था आपसे क्या, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज आपको आता है, मैग्निफिकेशन को से करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट v अपॉन u। यहां से हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, सो v/u, और इस को इधर भेज दो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमने क्या मिला -60, सो इट विल बी -60। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था +4, तो 30 2 जा 60 एंड 2 से 2 टाइम में कैंसिल और माइनस साइन है, सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी -2। यहां पे नीचे हमें लिखना पड़ेगा HEIGHT, हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये माइनस साइन किसको दिखा रहा है कि इमेज आपकी जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, किसको शो कर रहा है, नीचे की तरफ बनी हुई है, तो आप यहां से ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स के, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अगर बोर्ड में सेम क्वेश्चन पूछ दिया, छोड़ना नहीं है, फिर मेहनत पूरी आपकी बेकार चली जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने हैं। हाँ, इनकी हो सकती है वैल्यू चेंज करके दे दे आपको, 20 की जगह पे 40 करके, 30 की जगह पे आपको 60 करके, ऐसे वैल्यूज करके दे दे, तो डरना नहीं है। आपको सेम फार्मूला आपको पता है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ऐसे तो बना ही लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग दिन भर रात में करते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या पूछा हुआ है। A real image 2/3 of the size of the object is formed by a convex lens when the object is at a distance of 12 centimeter from it, right? चलो, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन होती है उसको लिखना होता है। कहा हुआ रियल इमेज फॉर्म हो रहा है 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन आपको 2/3 दे दिए हुए हैं, राइट, एंड रियल कह रहे हैं, रियल बन रहा है तो मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी फिर से लिख देता हूं जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखा था। कॉन्केव लेंस की मैग्निफिकेशन जो होती है, राइट, वे आपका पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन 2 केस में होती है। पहला केस ही होता है अगर रियल इमेज है तो माइनस में मैग्निफिकेशन, अगर वे इमेज आपका
वर्चुअल गिवन है, क्या गिवन है, अगर वर्चुअल गिवन है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, मींस कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन दो केस पे डिपेंड करेगी, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। माइनस कब, रियल में, वर्चुअल का प्लस में। सो अब यहां पे देखना है कि रियल इमेज तो माइनस, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है क्या 12 सेंटीमीटर, तो माइनस में हो गई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो एफ आपको फाइंड करना है, पूछा हो कि एफ बताइए। सो इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों के मन में एक डाउट होती है, सर हमें गिवन है u गिवन है, एफ पूछ रहा है, v तो है ही नहीं, और हम अगर लेंस में फॉर्मूला भी लिखते हैं तो लेंस फॉर्मूले में क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कहता है। तो इसमें तो तभी सॉल्व कर सकते हैं ना जब इसमें दो वैल्यू कोई सा भी गिवन है, एक पूछा हुआ है, फोकल लेंथ पूछा है, इट मींस v और u पता होना चाहिए। सर u तो गिवन है, v नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके क्वेश्चन में हिंट्स गिवन होती है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन, ओके। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, आपको पता है v बाई u होता है, ये सुनो। सो मैग्निफिकेशन -2/3, v की वैल्यू नहीं गिवन है बट u गिवन है -12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे इसको, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 प्लस में और 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, सो v इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और 8 पॉजिटिव आएगा, तो v की वैल्यू यहाँ से 8 हमें मिल गई। अब तो फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, या फिर सिर्फ लेंस फॉर्मूला भी आप लिख देंगे तो चलेगा, ओके। तो v की वैल्यू यहां से मिल गई, किससे मिली, मैग्निफिकेशन से मिली। सो 1/8 माइनस u की वैल्यू -12 दिया हुआ था, f की वैल्यू आपको पूछी हुई थी, सो 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/12 गिव्स 1/f। 8 एंड 12 की क्या होगी एलसीएम 24, सो 3 + 2 गिव्स 1/f। सो ये 5 हो जाएगा, 5/24, 5/24 इज इक्वल टू 1/f। सो फोकल लेंथ यहां से आपको मिल गई 24/5। 24/5 इसको अगर डिवाइड आप करते हो 24/5 को अगर आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 5 4 जा 20, डेसिमल 10 तो 5 8 जा 4.8 सेंटीमीटर आपको ये फोकल लेंथ मिल जाएगा। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि 24/5 लिख के छोड़ देते हैं, तो 24/5 सर ये भी सही आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, बट आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप तक सॉल्व करना है, दैट इज डेसिमल में भी अगर है तो आपको डेसिमल तक करना है, ओके। कभी कभी आपको ऐसे पे काम सिर्फ नहीं चलेगा, आपको डिवाइड करके लिखना होता है। सो ये फोकल लेंथ ही पूछे हुए थे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बस यही पूछे हुए हैं, तो बस इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड थिंग, इसको आप जो मैग्निफिकेशन 2/3 दिया हुआ था ना, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड नहीं है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या कहे हुए थे, और रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, मींस 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये -2/3 हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐसे भी HI का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते थे, ऐसे भी आपका आंसर उतना ही आएगा क्योंकि 2/3 फॉर्म हो रही है। मैंने भी क्या लिखा हुआ 2/3 मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, आप चाहो तो आप ऐसे करके HI की वैल्यू और फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों सही है। आप -2/3 लिख दो, या फिर अगर आपको करना है HI हाइट ऑफ द इमेज 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भी आप कर सकते हैं, तो दोनों सेम है। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? घर पे पढ़ाई करते रहिए आप सब।
चलो यहां तो कोई डाउट्स नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 98। ओके, सो अभी तक हमने 8th क्लास है आपकी लेक्चर है लक्ष्मण रेखा की, और हम क्वेश्चन 98 तक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी ही 98 एंड एक हम लोग क्या सेंचुरी पूरी करने वाले हैं अभी 100 क्वेश्चन का, जस्ट आप ही के क्लास में होने वाली हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं आपको पता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सभी राइट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो इंटरफेस होता है राइट, जो सरफेस होती है वहां पे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरी लॉ में क्या कहा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई राइट किसके रेशियो में होता है, आर के, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होती हैं, तो इनको स्टेट करना है। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में ही लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे 4 फिंगर्स हैं, तो इसके पीछे 3 छिप गए हुए हैं राइट, हिडन है, हाइड हो गए हैं, मींस एक ही प्लेन में यहां से दिख रहे हैं। इसको ऐसे मैंने कर दिया राइट, तो एक प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है, अभी ये एक प्लेन में है, तो वही कह रहे हैं कि जब भी लाइट होती है वे एक प्लेन में ही लाई करते हैं। सेकेंड इन्होंने कहा हुआ था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रेशियो होती है साइन आई और साइन आर का, एक कांस्टेंट होते हैं, और एक कांस्टेंट होते हैं तो क्या देते हैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको इसी कांस्टेंट वैल्यू से आपको मिलती है। तो ये सिंपल सा इन्होंने डेफिनेशन पूछा हुआ था। Explain the term absolute refractive index of a medium and write an expression to relate it with the speed of light in vacuum। देखो absolute refractive index पूछे हुए हैं, ध्यान रखना जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, ओके, अगर फर्स्ट मीडियम आप अगर एयर रख लो, मैं ऐसे कहता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी के लिए ऐसे, फर्स्ट मीडियम अगर आपका वैक्यूम या फिर अगर आपका एयर है एंड सेकंड कोई दूसरा मीडियम है राइट, तो ध्यान हमेशा आपने क्या किया, हर एक केस में वैक्यूम का रखा एंड सेकंड पे आपने कोई दूसरा मीडियम रख दिया। दूसरा मीडियम आपका ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, या फिर वाटर हो सकती है, या फिर अदर कोई मटेरियल्स हो सकते हैं या सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी मटेरियल का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, देन हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब फर्स्ट मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में आप फाइंड करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको लिखते हैं यहाँ पे एन, नीचे एम दे देते हैं, ऊपर वैक्यूम के लिए c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो v, तो ये इनका रिलेशन होती है। ओके, ध्यान रखना हमने पहले ऐसे ही सीखा था ना कि सर जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू c, तो ऐसे लिखते हैं। सर आपने बताया था अभी कि आप ऐसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम v विद रिस्पेक्ट टू c, ऐसे लिखते हैं। बट इस केस में क्या है, इसमें दोनों मीडियम डिफरेंट हो रही थी तो हम ऐसे लिख रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, एक मीडियम फिक्स है कि पहला आपने वैक्यूम है, एयर ही है, वैक्यूम है, एयर में हम स्पीड ऑफ लाइट को c से प्रेजेंट करते हैं राइट, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे v से, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम दैट इज nm इज इक्वल टू c अपॉन v। तो एक रिलेशन है, इस पे भी आपसे क्वेश्चंस आपसे दिए जाते हैं। एंड एनसीईआरटी की बुक में ये आपको गिवन होगा, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए वे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है राइट, इट मींस विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में आपसे दिया हुआ था। नेक्स्ट इसमें क्या था,
नेक्स्ट कुछ भी नहीं था इसमें। चलो, व्हाट इज द मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस? तो आपको पता है कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, राइट? आप ही लोग बताएं कि लेंस की जो एबिलिटी होती है कि कितने लाइट को कन्वर्ज कर पा रही है या डाइवर्ज कर देती है। ओके, यही होता है ना, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्जेस और डाइवर्जेस रेज ऑफ लाइट। एबिलिटी टू कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके, सो राइट इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, राइट, जिसे हम लोग डी से दिखाते हैं, लिखते हैं डी। ओके, एंड फिर पूछा अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर। तो एक स्टूडेंट है, ये मान लो इसका लेंस क्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर का है, एंड दूसरा है उसका जो फोकल लेंथ है वो -20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। राइट द नेचर। अब यहाँ पे देखो माइनस मेंशन किया हुआ है तो ये माइनस में, यहाँ पे माइनस या प्लस नहीं मेंशन किया, इट मींस पॉजिटिव ही है। ओके, सो राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो नेचर एंड पावर बताना है कि कौन सा होगा। तो पहले पावर फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनका पावर क्या होगा। सो P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो पहले वाले का निकाल रहे हैं, इसका पावर पहले बाद में फाइंड करेंगे। पहले देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जब भी सेंटीमीटर में दे और हमें पावर फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इसे डिवाइड करते हैं। सो FA इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100। सो ये 20 से 2 टाइम में एंड 20 से 5 टाइम में, 22 एंड 25 है, तो FA2। अब यहां से पावर निकाल सकते हैं इसका FA। सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2/5, 1 एंड डिवाइडेड बाई 2/5, सो इट गिव्स 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 डायोप्टर प्लस में आया हुआ है। अब प्लस में आती है तो इनके लिए ध्यान रखना, कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसा होता है, माइनस में, एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, अच्छी होती है। कैसा होता है, अच्छा होता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, कॉन्केव का कैसा होता है, माइनस में होता है, कॉन्वेक्स का कैसा होता है, अच्छा होता है। ओके, सो यहाँ पे अच्छा आया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। कोई जरूरी नहीं है बनाकर ही दिखाएं, यहाँ पे ही देख के बता सकते थे, प्लस में दिया हुआ है, राइट, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। F-20 दिया हुआ है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसका -20 सेंटीमीटर था, तो मैंने इसको डिवाइड किया, ये मिलेगा 1/5 माइनस में। सो P निकालना है पावर। पावर क्या होता है, 1/FB। FB में से फेसबुक वाला FB नहीं है, राइट, फोकल लेंथ ऑफ B दिया हुआ है। सो 1 डिवाइडेड बाई 1/5 नेगेटिव में, सो ये ऊपर चला जाएगा तो ये -5 डायोप्टर। और ये माइनस किसको शो कर रहा है, पावर ऑफ, रहने दो ऐसे ही, एक कॉन्केव लेंस को शो कर रहा है कि कैसा लेंस है, तो हमारा लेंस कॉन्केव है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे फोकल लेंथ दिया हुआ पावर पूछ रहा है तो पावर की बेसिक जो फॉर्मूले होती है वे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे नोट में। P इज इक्वल टू 1/F होता है। ओके, वह P पावर और F आपका क्या है, फोकल लेंथ, फोकल
फोकल लेंथ है। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। एंड ए भी मेंशन रखना कॉन्वेक्स लेंस। तो नोट में इसको मेंशन करता हूं, नोट नोट। ओके, यहां तक सबके क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक जिस बच्चे ने देखा बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके टाइम पे हम लोग सेंचुरी करने वाले हैं, राइट? 1 सेंचुरी अभी तक, राइट? और जिस बच्चे ने अभी तक ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे, राइट, 1 से लेकर 100 तक, ये जो 8 क्लास तक हो गई है, जिन बच्चों ने, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनकी लाइट चैप्टर की जो मन में जो डर बैठा होता है सभी बच्चों के बीच में कि सर लाइट नहीं समझ में आ रहा है, वे अभी तक डर चला गया होगा, क्योंकि हमने एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस किया हुआ है। वे रे डायग्राम हो, लेंस हो, मिरर हो, राइट, मैग्निफिकेशन हो, या हाइट ऑफ द इमेज हो, या ऑब्जेक्ट हो, राइट, हर एक कॉन्सेप्ट पे अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी किया हुआ है, और भी कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक यहां तक कंप्लीट किया हुआ है उसके लिए तो ये बहुत चैप्टर अब इजी लग रहा होगा। एंड बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता है बोर्ड में या स्कूल में कोई सा भी क्वेश्चन अगर देते हैं लाइट से रिलेटेड तो वे बच्चे करके आएंगे, राइट? चलो अपने 100 क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किया करते हैं। Draw a ray diagram to show the formation of 3 times magnified real and virtual image of an object by a converging lens and mark the position of O, F and 2F। converging lens पूछा हुआ, तो converging lens किसको कहते हैं? convex lens। थ्री टाइम्स मैग्निफाइड कहा हुआ है आपसे, रियल एंड वर्चुअल। तो एक इधर बना लेता हूं और एक इधर। देखो कहा हुआ कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज है और आपको रियल भी बनाना है, वर्चुअल भी बनाना है। तो रियल इमेज बनाने के लिए 3 टाइम्स आपको पता है सेंटर एंड फोकस के बीच में प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। वर्चुअल बनाना है तो वर्चुअल के लिए हम किस केस में कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो आपको ये भी पता है वर्चुअल के लिए ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं। तो वहीं पे हमें करके प्लेस करके एंड इसे ड्रॉ करना है। सो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आपको भी पता है, इधर 1 और ये आपका 2F1, इधर F2 एंड इधर 2F2। ये करेक्ट मेजरमेंट पे नहीं है बट सही बनना चाहिए। इनके अगर बीच में मैं रखता हूं यहाँ पे एक लाइट, तो आपको पता है कि 2 रेज चाहिए होती हैं, तो एक पैरेलल गई और पैरेलल जाने के बाद से क्या करेंगे, फोकस से पास हो जाएंगे। ओके, सेकेंड रे क्या होंगे, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों जाकर मिलने वाली कहां पे है, चलो देखो यहाँ पे। ओके, सो आपकी जो इमेज होगी वे इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सो आप इसको नाम दे दो A, B, A डैश एंड B डैश। ओके, सो मैग्निफाइड इमेज बना हुआ है। अच्छा एक बात और, बच्चों का कंफ्यूजन हो सकती है, सर ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्निफाइड कहा हुआ है, सो कि 3 टाइम्स बताना है हमें मैग्निफाइड। तो पता कैसे चलेगा कि 3 टाइम्स आपसे कहें, तो देखो क्वेश्चंस पे कोई और वैल्यूज नहीं दिए हुए और क्वेश्चन में कोई और वैल्यूज नहीं दिए हुए, तो सिंपली हम लोग सिर्फ मैग्निफाइड इमेज बनाएंगे। वे कितना मैग्निफाइड होगा, तो एज्यूम करेंगे वे 3 टाइम्स ही मैग्निफाइड है, क्योंकि क्वेश्चन में अदर वैल्यूज नहीं दिए हुए। या आप ऐसे कर सकते हो, 3 टाइम्स मैग्निफाइड बनाना है, इट मींस क्या है, -3 भी है एंड आपका एक +3 भी दिया हुआ है। रिलेशन आपको पता है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द
ऑब्जेक्ट होती है, v अपॉन u होती है, यस नो। सो आपके पास इसमें करोगे तो कोई डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो जब डेटा नहीं मिलेगा तो हम लोग सिंपली ऐसे ही इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तो ये रे डायग्राम क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक बनाना है वर्चुअल बनाना है, वहां पे तो रियल बना है, एक हमें वर्चुअल भी बनाते हैं। रे डायग्राम पूछते हैं, हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बहुत सारे प्रैक्टिस किया हुआ था। अब हमारी टाइम है लेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेंस का रे डायग्राम आप घर पे बैठ के मेरे साथ साथ कॉपी निकालो और रे डायग्राम बनाते रहो। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखने की वजह ये नहीं हो पाएंगी, तो ध्यान रखना आपको ये काम करना पड़ेगा। आप बनाओगे, खुद आप लिखोगे, आपके लिए वह बेटर है। जब आप खुद से लिखोगे आप बना पाओगे, नहीं लिखोगे सिर्फ देख रहे हो कि हाँ सर बना रहे हैं तो मुझसे भी बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये आपका बनने वाला है। तो इसमें क्या पूछा हुआ था, वर्चुअल चाहिए। वर्चुअल कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, यस नो। तो एक रे हमें पैरेलल चली जाएगी यहाँ पे और दूसरी रे इधर से बन जाएगा। पैरेलल रेज आई, फोकस से इधर चली जाएंगे अपना रेज, ओके। अब इसको हम पीछे अगर ट्रेस करें ऐसे तो लगेगा इससे पीछे कहीं से आ रही है, यस नो। थोड़ी सी रे ओके पीछे से ट्रेस करें तो चला जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट रे से ये हमें सेंटर से पीछे इनको भी ट्रेस करो, यहां पे जाकर मिल रही है ये, ओके। तो इमेज आपकी यहीं पे फॉर्म होने वाली है, यहाँ पे कहीं पे। और ये इमेज कैसा होगा, अगर ये आपका ए बी दिया हुआ है तो ये आपका ए डैश एंड बी डैश आपका इमेज फॉर्म होगा, राइट। और ये भी मैग्नीफाइड ही बना हुआ है। तो दोनों केस में रे डायग्राम देखें, एक ये वाला रे डायग्राम है जो कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बन रहा है। इसमें क्या है, इसमें वर्चुअल फॉर्म हो रहा है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे क्या टाइप्स हैं इसमें। रियल फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। नेक्स्ट में क्या था, वर्चुअल, इरेक्ट एंड जो आपका ये था वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इसमें बन रहा था, ओके। सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स है किसी को, इन दोनों क्वेश्चन में? नो? चलो यहां तक हमने 100 क्वेश्चंस किया क्लास 8 में। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी, जो क्लास 9 होगा, उसको भी उसमें हम लोग 100 के आगे और भी अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि अलग अलग टाइप्स से बेस्ड हैं, वो भी, तो उन्हें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए आपके पास कुछ काम है। पहले काम, इस वीडियो के लिंक में राइट 1 2 3 4 5 सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो 7 लेक्चर्स हुए हैं उनके
सेकेंड थिंग, इसका पीपीटी आपको वहीं पे लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां पे आपको पीपीटी मिल जाएगा। उस पीपीटी के साथ में एक असाइनमेंट आपको सीट होगी, उस असाइनमेंट सीट को वहां से डाउनलोड करके आपको वे सॉल्व करनी है। एंड असाइनमेंट सीट का सॉल्यूशन अलग से मिलेगा आपको, उसे भी आपको देखना है। असाइनमेंट आपको बैठ के ईमानदारी से बनाना है, ऑनेस्टली बनाना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि सर मैं डायरेक्टली क्या सॉल्यूशन देख लेता हूं, सॉल्यूशन में अगर 5 क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशन दिए हुए वहां से बन गया। नो, आपको क्लास लेक्चर पहले देखना है, क्लास लेक्चर के बाद आपको पीपीटी को गो थ्रू करना है एक बार, क्विक रिवीजन के बाद से उसको डाउनलोड करके असाइनमेंट प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट है तो कर लो, अदरवाइज आप लैपटॉप या फोन पे यूज कर सकते हैं। उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करो, फिर उनके सॉल्यूशन को आप मैच करें कि कितना आपसे सॉल्व हो पा रही है। एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है ही, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे भी मैं चेक कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।